Morning students, welcome back to your online classes. Myself Kirti Gupta and I am your GK teacher, GK conversation. बेटा अब तक हम लोग अपने GK के टॉपिक्स पढ़ रहे थे. अब हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन में आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे 13. कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर नंबर 13, सेफ्टी ऑन द रोड. सेफ्टी ऑन द रोड यानी कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो सेफ्टी यानी कि हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं ट्रैफिक से, या फिर हम लोग जब रोड पे पैदल चलते हैं, बाइक्स आती है, कार्स आती है, तो हम लोग उनसे अपनी रक्षा बचाव कैसे कर सकते हैं. आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज ही. हु इज ही पिक्चर दिखाई हुई है आप लोगों को. ये वाली जो पिक्चर दिखाई हुई है बेटा, इसमें बोला हुआ है यह कौन है. हु इज ही यानी कि जो पिक्चर दिखाई है इसमें पूछा है आप लोगों से यह कौन है. आंसर लिखा है इसका, ही इज आ ट्रैफिक पुलिसमैन. यह एक ट्रैफिक पुलिसमैन है. जो हम लोग देखते हैं ना ट्रैफिक वाले होते हैं, ट्रैफिक रूल्स के लिए भी एक पुलिसमैन खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ये वो होंगे. वो पिक्चर दिखाई हुई है इसमें. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डज आर ट्रैफिक पुलिसमैन डू. अब जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है. आंसर, A traffic policeman directs traffic and vehicles move smoothly. तो जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो क्या करता है, ट्रैफिक को संभालता है और वहाँ पर किसको हेल्प करता है, व्हीकल्स को. किस लिए, इधर उधर घूमने के लिए. मीन्स कि जब हम ट्रैफिक में खड़े हैं तो भीड़ से ट्रैफिक कैसे खत्म होगा. अब कहीं पर आप जाओगे वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो ट्रैफिक वाले जो होंगे ट्रैफिक पुलिसमैन वही करेगा ना हैंडल ट्रैफिक को, और वही बताएगा पहले किसको निकलना है फिर किसको निकलना है. एक मीन्स यहाँ पर बता देते हैं वो आपको कि 1 बाय 1 आप लोग किस लिए निकल सकते हैं जहाँ कोई आपको ट्रैफिक नहीं हो और हौच पौच भी ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड वी ड्राइव ऑन द रोड. हम लोगों को रोड पर कैसे ड्राइव करनी चाहिए, यानी कि जब हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं या फिर बाइक्स चलाते हैं तो हम लोगों को ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए. वी शुड ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली ऑन द रोड. हम लोगों को रोड पर कैसे ड्राइव करना चाहिए, स्लोली और केयरफुली यानी कि धीरे चलानी चाहिए एक तो गाड़ी अपनी, और केयरफुली यानी कि सावधानी ध्यान से ऑन द रोड, अपनी रोड पर. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फास्ट शुड वी ड्राइव. कितनी फास्ट, यानी कि अब इसमें हमसे पूछा गया है हाउ फास्ट शुड वी ड्राइव. अब हम लोगों को कितनी फास्ट ये चलानी चाहिए. हाउ फास्ट शुड वी ड्राइव यानी कि हम लोगों को अपनी गाड़ी कितनी स्पीड से चलानी चाहिए, कितनी तेज और कितनी स्लो. वी शुड स्टे विद इन द स्पीड लिमिट. हम लोगों को किस में रहना चाहिए, अपनी स्पीड को एक लिमिट में यानी कि एक सही मात्रा में रखना चाहिए. हम लोगों को अपनी गाड़ी की स्पीड क्या रखनी चाहिए, ना तो ज़्यादा स्लो रखनी चाहिए कि हम लोग अब 10 या 15 की स्पीड में चला रहे हैं, ना ही हमें ऐसा करना चाहिए 80-90 की स्पीड में पहुंच गए. नॉर्मल स्पीड रखनी चाहिए जो मीडियम होती है, कि ना तो हम धीरे पहुंचे और ना हम जल्दबाजी करें. सब लोग अपना काम नॉर्मली कर लें. क्वेश्चन नंबर 5, वॉट शुड वी वियर वाइल ड्राइविंग आर 2 व्हीकल. जब हम लोग 2 व्हीकल यानी कि 2 पहिए की जो गाड़ी होती है, जैसे साइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, जब हम लोग इन चीज़ों को चलाते हैं तो हमें क्या वियर मीन्स क्या पहनना चाहिए. ये आपका वियर मीन्स होता है पहनना, मीन्स कि इस टाइम में हमें क्या पहनना चाहिए. वी शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग आर 2 व्हीकल. हम लोगों को हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए जब भी हम लोग 2 पहिया यानी कि 2 व्हीकल, कार या बाइक जब हम चलाते हैं जो 2 पहिए वाली होती है उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, हेलमेट वियर करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ शुड वी सिट इन अ मूविंग कार. जब एक चलती हुई गाड़ी होती है तो उसमें हमें कैसे बैठना चाहिए. हाउ शुड वी सिट यानी कि हम लोगों को किस तरीके से बैठना चाहिए मूविंग कार, चलती हुई कार में. वी शुड फास्टन सीट बेल्ट्स वाइल सिटिंग इन आ मूविंग कार. जब हम लोग चलती हुई गाड़ी में बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सीधे बैठने चाहिए और अपनी सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए. सीट बेल्ट होती है हम लोगों की ऐसे करके सीट में, साइड में सीट बेल्ट होती है गाड़ी में, वो हम लगा लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, कैन वी यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग. क्या हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी चलाते हुए. जैसे इसमें पिक्चर में हम लोगों को यहाँ दिख रहा है ये गाड़ी चला रहा है और साथ साथ हम लोगों को क्या कर रहा है, फोन पे बात भी कर रहा है. तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नो.
वी मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। नहीं, हमें कभी भी ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन्स यूज नहीं करने चाहिए। क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेट अपनी ड्राइविंग पर रखना चाहिए। पूरा कॉन्सेंट्रेट हम लोगों का कहाँ होना चाहिए, अपनी ड्राइविंग पे, सामने देखना चाहिए। अगर हम अपनी कार चला रहे हैं उस टाइम पे फोन पे बात कर रहे हैं या कहीं और ध्यान देंगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ शुड वन स्टैंड वाइल वेटिंग टू बोर्ड अ बस। कि हाउ शुड वन स्टैंड, किसी भी को भी कैसे खड़ा होना चाहिए जब हम लोगों को बस में चढ़ना है, वाइल वेटिंग टू बोर्ड अ बस, जब कोई बस आने वाली होती है और हम लोग बस का वेट कर रहे हैं कि हम लोगों को बस में बैठना है, तो हम लोगों को कैसे वेट करना चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड अ बस। हम लोगों को लाइन बना के, क्यू मीन्स होता है एक लाइन बना करके खड़े होना चाहिए बस का वेट करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना क्लासेस में भी हम बोलते हैं आप लोगों को प्रेयर के लिए चलिए तो लाइन बना के चलिए। तो इसी तरीके से अगर हम लोगों को बस में भी चढ़ना होता है तो हम अपनी एक प्रॉपर क्यू यानी कि लाइन बना लेंगे। क्यू मीन्स देखिए ये रहा क्यू, क्यू मीन्स होता है एक लाइन, एक अपनी सीधी लाइन बनाना और उसमें हम लोगों को मूव करना। क्वेश्चन नंबर 9, should we get on or off a moving bus। should we get on or off a moving bus, क्या हमें चलती हुई बस में चढ़ना या उतरना चाहिए। जब चलती हुई बस है तो क्या हम लोग चलती हुई बस में चढ़ सकते हैं या फिर चलती हुई बस से उतर सकते हैं। नो, नो मीन्स नहीं। वी शुड नॉट गेट ऑन द और ऑफ आ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस पर ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही कभी भी चलती हुई बस से उतरना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ शुड वन सिट इनसाइड अ मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस में हम लोगों को कैसे बैठना चाहिए। सिट मीन्स आया ना यहाँ पर, सिट, सिट मीन्स होता है बैठना। अब चलती हुई बस में हम लोग कैसे बैठ सकते हैं। वी शुड नॉट पुट आवर हेड और हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस। देखिए अभी आपको बस की पिक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, और इसमें क्या देख रहे हैं, एक बच्चा बस से बाहर झांक रहा है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब हम लोग बस के अंदर बैठे हैं तो हमें क्या करना नहीं चाहिए, नॉट पुट और आर हेड यानी कि अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए, और हैंड आउट यानी कि बाहर की तरफ ना तो अपना सर निकालना चाहिए और ना ही अपने हाथ बस से बाहर निकालने चाहिए। ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की से बाहर, ऑफ द मूविंग बस, चलती हुई बस में कभी भी खिड़की से ना तो अपना सर बाहर निकाले ना ही अपना हाथ बाहर निकाले। इससे क्या हो सकता है, चोट लगने के चांसेस रह सकते हैं। बाई चांस साइड में से कोई और कार जा रही है या कोई और बस जा रही है तो उससे आपको क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, कहीं पर भी आप लोगों को इंजरी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर शुड पेडिस्ट्रियंस वॉक ऑन द रोड। पेडिस्ट्रियंस यानी कि अब आप लोगों को इसमें पूछा गया है जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, वेयर शुड, उन्हें कहाँ चलना चाहिए। वॉक ऑन द रोड यानी कि रोड पर अगर पैदल चलने वाली जो पब्लिक है उन्हें कहाँ चलना चाहिए। पेडिस्ट्रियन शुड वॉक ऑन द पेवमेंट और फुटपाथ अलोंग द रोड। तो पेडिस्ट्रियन यानी जो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहाँ चलना चाहिए, या तो फुटपाथ पर चले या फिर कहाँ पर चले, वो पेवमेंट यानी कि जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया जाता है, जो हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग जो बनी होती है ना, उस टाइप से वहां पर चलना चाहिए, या फिर आप लोगों के फुटपाथ पर जो हम लोगों के किनारे किनारे के एरियाज होते हैं रोड के, उन पर चलना चाहिए पैदल वालों को। क्वेश्चन नंबर 12, विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक ऑन। हम लोगों को रोड की किस साइड पर वॉक करना चाहिए यानी कि मूव करना चाहिए। अब आप लोग रोड पर जा रहे हैं तो आप लोगों को किस साइड चलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, चलती जब रोड हैगी, अगर हम रोड पर पैदल जा रहे हैं तो हम किधर वॉक करना चाहिए, यानी कि चलना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, अपनी उल्टे हाथ की तरफ। हम देखते हैं हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारा उल्टा हाथ इधर है तो हम इस साइड चलेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर हमें चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन वी क्रॉस अ बिजी रोड। अगर कोई भीड़ भाड़ वाली रोड है, बिजी रोड है, तो हम उसको कैसे क्रॉस करेंगे। वी कैन क्रॉस अ बिजी रोड यूजिंग अ जेब्रा क्रॉसिंग, अ सबवे और एन ओवर ब्रिज। अगर कोई बिजी रोड है, बहुत चलती हुई ट्रैफिक वाली, तो हम लोगों को उस रोड को कैसे क्रॉस करना चाहिए, या तो हम लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग, देखिए इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाया हुआ है, पब्लिक जा रही है जेब्रा क्रॉसिंग से। जेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है बेटा, वहां पर कुछ लाइंस होती हैं
ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ये दो कलर से आप लोगों को जेब्रा के कलर जैसे हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होता है जेब्रा, उसी तरीके की एक क्रॉसिंग बनाते हैं ब्लैक वाइट सी, उससे हम लोग क्या करते हैं, उस पर मूव करते हैं, पैदल चलते हैं। या फिर आज सबवे यानी कि किनारे के इलाके जहां पर भीड़ ना हो, कार या बसेस जो चलती है वो ऑन रोड बीच बीच में चलती है, किनारे किनारे में नहीं होती, तो फिर हम लोगों को किनारे में जाना पड़ता है। और एन ओवर ब्रिज, या फिर रोड ऐसी होती है कि रोड कुछ नीचे चलती है और उनके ऊपर ब्रिजेस होते हैं, तो हम लोगों को किस पर जाना चाहिए, ब्रिज से जाना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यंग चिल्ड्रन क्रॉस द रोड। जो छोटे बच्चे, ये यंग चिल्ड्रन यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए। यंग चिल्ड्रन शुड क्रॉस द रोड विद देयर पेरेंट्स और एल्डर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, या तो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर एल्डर्स यानी अपने बड़ों के साथ। पेरेंट्स या तो अपने माता पिता के साथ या फिर एल्डर्स अपने बड़ों के साथ। कभी भी छोटे बच्चों को अकेले रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को आज जो चैप्टर समझाया है रोड सेफ्टी के लिए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ। पहला चैप्टर, पहला पेज हम लोगों ने पढ़ा था सेफ्टी के बारे में। इसमें हमसे पूछा गया पिक्चर के लिए हु इज ही, तो हमने बता दिया ये कौन है, ये वाली पिक्चर, ये हमसे दोबारा से पूछी गई थी ना। देखिए मैं ये वाली पिक्चर आपको दोबारा से बता रही हूँ। हमसे ये पूछा गया था कि ये कौन है, तो हम लोगों ने बताया था ये ही इज अ ट्रैफिक पुलिसमैन। क्वेश्चन 2 में पूछा कि ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है, तो हम लोगों ने बताया ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्ट्स ट्रैफिक एंड हेल्प्स व्हीकल्स मूव स्मूथली। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट्स करता है ट्रैफिक को और हेल्प करता है, मदद करता है व्हीकल्स को मूव करने में स्मूथली यानी कि आराम से। क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया हाउ शुड वी ड्राइव ऑन द रोड, हमें रोड पर कैसे चलना चाहिए। वी शुड ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली ऑन द रोड, हमें स्लोली यानी कि धीरे चलना चाहिए और केयरफुली सावधानी से। हाउ शुड फास्ट वी ड्राइव, उसने पूछा कि हम लोगों को कितनी तेज अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। वी शुड स्टे विद इन द स्पीड लिमिट, हम लोगों को अपनी स्पीड लिमिट में ही रहना चाहिए। वॉट शुड वी वियर वाइल ड्राइविंग आर टू व्हीकल, जब हम लोग दो पहिए की गाड़ी चलाते हैं यानी कि स्कूटी बाइक या कुछ चलाते हैं तो हम लोगों को क्या पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट, हम लोगों को हमेशा हेलमेट वियर करना चाहिए। हाउ शुड वी सिट इन अ मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी में कैसे बैठना चाहिए। वी शुड फास्टन सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन अ मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट बांध करके बैठना चाहिए। कैन वी यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, क्या हम लोग गाड़ी चलाते हुए फोन का यूज कर सकते हैं। नो नहीं, वी मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, कभी भी गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। हाउ शुड वन स्टैंड वाइल वेटिंग ऑन द बर्ड और बोर्ड अ बस, कभी भी हम लोगों को बस का वेट करना होता है तो हमें कैसा खड़ा होना चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड अ बस, हमेशा एक लाइन में खड़े होना चाहिए एक बस को वेट करने के लिए। हाउ शुड वी गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी हमें चलती हुई बस से क्या करना चाहिए, उतरना या चढ़ना चाहिए। नो वी शुड नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस, सॉरी मैंने आपसे क्वेश्चन बोला, शुड वी गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस, क्या हमें चलती हुई गाड़ी पर कभी चढ़ना चाहिए या उतरना चाहिए। नहीं, हमें कभी भी चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए चलती हुई गाड़ी से। हाउ शुड वन सिट इनसाइड द मूविंग बस, कभी भी हमें चलती हुई बस में कैसे बैठना चाहिए। वी शुड नॉट पुट आवर हेड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस से अपना सर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। वेयर शुड पेडेस्ट्रियंस वॉक ऑन द रोड, पैदल चलने वाले लोग कहाँ चलते हैं रोड पे। पेडेस्ट्रियन शुड वॉक ऑन द पेवमेंट ऑफ फुटपाथ अलॉन्ग द रोड, वो या तो फुटपाथ पर या फिर रोड के किनारे में चलते हैं। विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक ऑन द, किस साइड हमें रोड के चलना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ। लेफ्ट साइड बोला था मैंने आपको, उल्टे हाथ की तरफ। और जब कोई रोड बिजी होती है, वी कैन क्रॉस अ बिजी रोड, जब रोड बिजी होती है तो कैसे चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे, सबवे पर या फिर ओवर ब्रिज पर, किनारे किनारे से या जेब्रा क्रॉसिंग से या फिर ब्रिज के ऊपर से। और छोटे बच्चों को रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, छोटे बच्चों को रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, या तो अपने पेरेंट्स के साथ, कैसे करनी चाहिए बेटा, या तो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर एल्डर्स यानी अपने बड़ों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स जो मैंने आपको आज चैप्टर समझाया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको वीडियो में आज जो भी चैप्टर कराया है वो आप लोग दोबारा से इसे अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू सो मच।